हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका जामा मस्जिद के मीना बाज़ार से मैं खैर मकदम करता हूँ। मीना बाज़ार जाना जाता है उस वक्त की जब यहाँ पर बकरों के लिए यानी ईद उल अज़हा के लिए जब मंडी सजाई जाती है, जब यहाँ पर बाड़े बनाए जाते हैं, जब यहाँ पर पूरी तरीके से कैनोपीज़ लगती हैं, बकरों के कैंप्स लगाए जाते हैं, चाहे वो उर्दू बाज़ार की साइड हो, नहर पटरी हो या सब पूरी तरीके से सज जाता है। और इसी मीना बाज़ार में एक सबसे बड़ा बकरों का ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 साल से लगातार एक सबसे बड़ा बाड़ा बनाया जा रहा है जिसका नाम युवान एग्रो फार्म है। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यानी कई बाड़े मिल करके ये एक अपने आप में बना है। सोचिए, एक अपने आप में एक बना है और वो भी इतना बड़ा, इतना विशाल। ये युवान एग्रो फार्म जो है ये इंडियाज़ बिगेस्ट 5 स्टार गोट फार्म, ये इनका एक टैगलाइन है। मैं आपकी मुलाकात जो इसके मालिक हैं उनसे भी कराना चाहता हूँ, DK सिंह से। कई लोग यहाँ पर और भी हैं, मालिक हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने जामा मस्जिद इलाके पे इस मीना बाज़ार में सबसे बड़ा गोट फार्म का जो बाड़ा है वो बनाया है। ऑफिशियली आज ये इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और मोनिस खलील हैं, इनके साथ और दीगर तमाम लोग हैं। इस वक्त मुरसलीन इलाही भी यहाँ जुड़ गए हैं, वो भी यहाँ आ गए बहुत ही खूबसूरत मौके पर। और यहाँ देखें तो एक ऐसा लम्हा कि जिसमें, और साथ ही दानिश इलाही भी हैं। ये युवान एग्रो फार्म का इनकी तरफ से एक लोगो इस वक्त दिया जा रहा है। और इस युवान फार्म को यहाँ लाने का, इस मार्केट को कैप्चर करने का DK सिंह का क्या मकसद था, थोड़ा वो भी सब जानूंगा मैं। और इनके लिए पिछले साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, इस साल इनको क्या उम्मीद नज़र आ रही है। ये दिल्ली वालों को, दिल वालों की तरफ से इनके लिए स्पेशली बनाया गया है, इनका स्वागत करा गया है युवान एग्रो का, क्योंकि इनको पिछली बार भी बहुत प्यार मिला था और इस बार भी पूरा लोग प्यार देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इनको बहुत उत्सुक हैं इसके लिए। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं इसका। मेरे साथ इस वक्त में अगर कहूँ तो कबूतरबाजी के या बकरीबाजी के जो खलीफा हैं दानिश इलाही, वो भी जुड़ने जा रहे हैं। और उस्ताद भी हैं, खलीफा भी हैं, मेरे साथी भी हैं। दानिश, इतना बड़ा बाड़ा अगर हम देखें पिछले इतने साल में तो कभी नहीं बनाया जितना ये युवान एग्रो फार्म ने बनाया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बाड़ा बना है और बहुत अच्छी पलाई के बकरे हैं माशाल्लाह से। आपने देखे कुछ नस्लदार बकरे वगैरह, कौन-कौन सी नस्लें? सोजत हैं, गुजरी हैं, तो ये अच्छे माने जाते हैं? अच्छे माने जाते हैं। इनके रेट्स वगैरह? इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं आम बकरों से। सब बजट वेट के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से रेट है इनके। इन्होंने पिछले साल से यहाँ शुरुआत की थी दानिश, और इस साल जो है वो इन्होंने साइज़ में भी कुछ उससे ज़्यादा बड़ा कर दिया। बहुत अच्छी शुरुआत की थी पिछले साल। अभी इन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप बनाया है, हम देख के आए हैं अभी आगरे में। इनका सेटअप बहुत प्यारा लगा हमें, बहुत अच्छा। इन्होंने लिख रखा है, मैं आपके पीछे पढ़ रहा हूँ, इंडियाज़ बिगेस्ट 5 स्टार गोट फार्म। जी बिल्कुल, तो है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही। आप गए थे खुद? मैं खुद विजिट करके आया हूँ अभी, बहुत इज्जत दी भाई ने। मोनिस, इंडियाज़ बिगेस्ट 5 स्टार गोट फार्म जी, क्योंकि इनके फार्म के अंदर है ना, बकरों को भी ऐसे रखा जाता है जैसे 5 स्टार होटल की तरह। उनकी केयर टेकिंग होती है, साफ़ सुथराई, खाने का इंतज़ाम, वैक्सीनेशन, हर चीज़ का भरपूर इंतज़ाम। और ये खुद भी, ये DK भाई जो हैं, एक एक बकरे पे खुद नज़र रखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इनके लिए। ये आइए DK भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान लाइव पर। थैंक यू सर, थैंक यू। और पहले तो आपका स्वागत है युवान एग्रो के फार्म पे। हम लोगों ने छोटा फार्म ही बना दिया। कोशिश ये रहती है कि देखिए, नबी ने हमें ये आदेश दिया है कि जब कुर्बानी हो तो बच्चे घर की तरह पलें। तो पूरे साल हम इन गोट्स को घर की तरह ही, घर के बच्चों की तरह, इंसानों की तरह हम पालते हैं। वो सारी फैसिलिटी देते हैं जो इंसान आज के डेट में हिंदुस्तान में 90% की किस्मत में नहीं है। और फिर उनको हम लोग लाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, ये मंडी है, ये पहली बार शायद जामा मस्जिद में इस तरह का डेरा लगा होगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमारा डेरा लगे, हमारा मकसद ये है कि आप, दुनिया जाती है बॉम्बे, देवनार मंडी है, पूना में मंडी लगती है, बड़ी मंडी लगती है, और इस तरह की मंडियाँ लगती हैं। लेकिन दिल्ली जो शहर, जो कैपिटल इंडिया का, वहाँ कोई मंडी नहीं लगती थी। तो हमारी कोशिश है कि ये जो जामा मस्जिद का मार्केट है वो दिन पे दिन और बड़ा होता जाए। इसी तरह के और टेंट्स लगें, और भी लोग आएँ और भी अच्छे जानवर बिकेंगे। तो ये जामा मस्जिद ही क्यों चुना आपने? दिल्ली का कोई और इलाका क्यों नहीं चुना?
ये मीना बाज़ार ही क्यों चुना? मीना बाज़ार, अभी जितने भी बाज़ार लगते हैं ऑलमोस्ट यही एक बाज़ार है कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है और चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ होती हैं। बाकी जितने भी बाज़ार हैं वो अनऑर्गेनाइज हैं। आप बाकी जो बाज़ार हैं वो इस तरह का डेरा आप नहीं लगा सकते। इतनी स्पेस भी नहीं है, ये भी एक वजह होगी। आपके साथ में देखना भी चाहूँगा, जो आपके सहयोगी लोग हैं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इनको यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, सर का भी बहुत योगदान रहा। और एक बात और बताता हूँ, सर खुद भी जंगल के अंदर घूम के, धूप के अंदर, ये खुद भी साथ चल चल के बकरे चुन चुन के इन्होंने भी लिए। अच्छा जी, मुनासिब दाम है भाई, जो मार्केट का दाम है वही दाम है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई ऐसा दाम नहीं है भाई। सोजत लाइन की जो रेट चलती है वो लाइन से। हाँ, तो आइए मेरे साथ चलिए और घूमते हैं इनके युवान एग्रो फार्म में, जो इन्होंने मीना बाज़ार में बनाया है। DK सिंह जी ज़रा आ जाएं मेरे साथ एक मिनट। मेरे साथ मुरसलीन इलाही भी है। मुरसलीन, आज वालेकुम सलाम, कई दिन में मुलाकात हुई, वो भी युवान एग्रो फार्म में। ये बड़े भाई हैं हमारे DK साहब। हाँ, ये बड़े भाई हैं हमारे, इनकी मोहब्बत में आना पड़ा मेरे को। आप बड़े भाई हैं हमारे। अरे आपके यहाँ पहले दिखाया था मैंने दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्बानी। आज मीना बाज़ार में मैं दिखा रहा हूँ कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो युवा गोट फार्म। बड़े खरीदार ये दिल्ली के खरीदार। अपने दर्शकों को और भी बता दूं, भाईचारे की अगर बेहतरीन मिसाल कहीं और नहीं मिलती तो यहीं मिलती है जामा मस्जिद पर, यहीं मिलती है मीना बाज़ार में। मैं अगर फरहान याहिया हूं तो मेरे साथ में कोई और नहीं, DK सिंह है। और DK सिंह ने सबसे बड़ा यहाँ पर जो युवान एग्रो फार्म हाउस बनाया है वो इसी जामा मस्जिद के प्रांगण में DK सिंह ने बनाया है। तो देख लें वो लोग भी जो इस भाईचारे को मिटाना और ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ आकर के सीख लें, हमसे नहीं, DK सिंह साहब से। मेरे को लास्ट ईयर में जब पहली बार आए थे हम लोग, मैं ये बयान नहीं कर सकता कि जितना प्यार इस पुरानी दिल्ली, इस जामा मस्जिद में हमें मिला है। हम 10 दिन थे यहाँ और 10 दिन 10 घरों से खाना आया और 20 घरों को मना करना पड़ा। तो इतना प्यार यहाँ जो मिला है, इस वजह से इतना बड़ा डेरा लगाया हम लोगों ने। हर दिन हमारे पास 400 जानवरों का स्टॉक यहाँ रहेगा। 40,000 रुपये से शुरू है, 1.5 पौने 2 लाख रुपये तक जानवर जाएंगे। अभी इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ एक ग्राहक भी मिल गए मुझे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर खान नाम है मेरा। जाकिर भाई, पिछली बार भी मैं यहाँ आया था, मुझे बहुत अच्छा मिला सौदा। तो आपने ले लिए बकरे? जी, कितने ले लिए? 8 बकरे लिए अभी। अच्छा, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बकरे लिए, अल्लाह पाक कुर्बान में कबूल करे सबकी। तो किस रेट के हिसाब से कैसे दे रहे हैं ये? माशाल्लाह बहुत अच्छे कम रेट पे हैं और सस्ते हैं, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह सही रेट पे दिए हैं इन्होंने हमें। मैं देख सकता हूँ आपके बकरे। बिल्कुल, आइए। क्या बात है, ये इन्होंने ये वाले बकरे लिए हैं। अच्छा, ये 8 बकरे लिए हैं। ये सब भी सौजत नस्ल है? सब 8 बकरे लिए हैं, ये सौजत नस्ल के इसी वाले, इसी युवान फार्म में। देखिए, हाँ जी माशाल्लाह, ये हमने पसंद करे। कहाँ से आए? हम लक्ष्मीनगर से आए हैं। लक्ष्मीनगर जी। से आए। और युवान एग्रो ने बकरे खरीदने का एक्सपीरियंस चेंज कर दिया है पुरानी दिल्ली में। युवान नाम किस पर रखा है और क्या इसका मतलब है? युवान का मतलब होता है हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अच्छा। और मेरे बेटे साहब का भी नाम वही है। अच्छा, 40,000 रुपये से शुरू है। सोजत के बकरे होते हैं हमारे यहाँ और ये सेल्फ फीडेड हैं, फार्म पे पले हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जो फैट कंटेंट है हमारे यहाँ 5% से ऊपर नहीं होती है। तो 40,000 रुपये से शुरू होती है और जो 120, 140 kg के भी, 150 kg के भी हैं, 1.5 पौने 2 लाख रुपए तक जाते हैं। आइए, लोग बहुत लिख रहे हैं कि आपका वो देखना है बकरों वगैरह का। सबसे पहले यहीं से एक बार शुरुआत करते हैं। ये जो सोजत हैं गुजरी हमारे पास, जो ये हमारे घर के बच्चे होते हैं और ये सब 100 किलो प्लस के हैं। और इनकी हाइट देख लीजिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 6 दांत या 4 दांत पे भी हैं। और ये ये जैसे जो आपके पास आ रहा है, मतलब आप इतने हिल गए आपसे कि ये आपके पास भी आ रहे हैं बकरे। हम लोग रखते हैं, इनके साथ रहते हैं जनाब। अच्छा, और टाइम बिताते हैं इनके साथ फार्म पे। खाने में क्या देते हैं इनको आप लोग? हम लोग 3 टाइम हमारा इनका खाना रहता है। और चौथा जो रात का जो सफ़र होता है, जो 80 किलो से प्लस के जानवर होते हैं, उनको रात को 1 टाइम और देते हैं। ये 80 फीट बाई 90 फीट का जो है फर्स्ट टाइम जामा मस्जिद पे रिकॉर्ड है। इतना बड़ा टेंट का सेटअप लगाया है और इंटरनेशनल जर्मन लेवल का ये टेंट है। जर्मन लेवल का टेंट का सिस्टम लगाया है कि वाटर प्रूफ वेंटिलेशन, क्योंकि बकरों को बारिश, गर्मी, सर्दी से सबसे थोड़ा जो है बकरों के लिए ये भी लगा रखे जी। इसके अंदर देखिए, आप देखेंगे ना, नीचे पैलेट्स लगे हुए हैं फरहान भाई। जैसे ये इसमें वेस्टेज है वो सारा नीचे चला जाता है कि बकरों की क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा गया है इसके अंदर। आप और भी जामा मस्जिद पे घूमेंगे तो सब जगह थोड़ा गंदगी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको साफ मिलेगा। फीडर्स वगैरह, ये फीडर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। इसको दिन में 3 से 4 टाइम इनको ये अलग अलग, जैसे अभी इसे लौंग पत्ती बोलते हैं, लौंग पत्ती डाल रखा है। फिर चना भी चलता है, एक जो भी चलता है, इसके लिए अलग अलग टाइप का जो है उसके अंदर फीड दी जाती है। और पानी भी इनको बहुत साफ पानी पिलाया जाता है, स्पेशली मतलब साफ सुथरा पानी मिलाया जाता है। देखिए, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। अभी ये मोहब्बत है लोगों की। बेकरार हैं अंदर आने के लिए, इतने बेताब हैं लोग।
ख़रीदार भी हैं, देखने वाले भी हैं, सभी बस कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से गेट खुलें और हम अंदर आ जाएं। ये ज़रा फरहान भाई, देखिए। ये आपका इंतज़ार था, बस आप आए तो हम इसकी ओपनिंग करें, और सिर्फ आपकी इंतज़ार की मोहब्बत की वजह से हम रुके हुए थे। आप बात आए है। तो हमने आज ओपनिंग कर दी और लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, कल रात से इंतज़ार कर रहे हैं ओपनिंग का। देखिए माइक रखा है, माइक। और इस वक्त में आप देखें युवान का जैसे ही गेट खुला है उसमें तुरंत तमाम लोग जो हैं वो खुशी खुशी अंदर आने के लिए तैयार थे, और जैसे ही दरवाज़ा खोला गया पब्लिक के लिए तमाम आवाम यहाँ पर आप देखें अंदर घुसते हुए आपको दिखाई दे रही है। उधर ही रखो। और फरहान भाई ठीक है आप? बढ़िया बेटा, और बढ़िया। यहाँ पे क्या हाल चाल है? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई बहुत देर से मिलने के लिए खड़ा हुआ आपसे, नहीं मिलेगा आपसे रिपोर्ट। कैसे हो? तो आप भी इंतजार कर रहे थे कि हम यहाँ पर आए, पहुँचे? जी सर बिल्कुल। सलाम वालेकुम पहले फरहान भाई को और हिंदुस्तान लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया कि डीके साहब को, पहले तो आधी दुनिया जानती थी, अब पूरी दुनिया जान जाएगी डीके साहब। ये हाँ, पहले आधी जानती थी, अब पूरी दुनिया जान जाएगी हिंदुस्तान लाइव से भाई। और बहुत बड़े आदमी, नाइस आदमी। पिछली बार 4 बकरे लिए थे मैंने से। बकरा नया चुन के लाते हैं। और फरहान भाई एक बात और कहूँगा मैं आपसे, शायद आपको पता ना हो या आपकी नॉलेज में ना हो, इस बार माशाल्लाह भाई अकील के बकरे ने, भाई अकील के लड़के ने भी बकरे लगाए। इनका पूरे हिंदुस्तान में नाम तो बकरेबाजी में यहीं पर? जी, इसी के बराबर में जस्ट पीछे वाला वो जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ हाँ, मेयर ने बकरे वो सब लगाए। गुजरी अलवरी हैं। खाने में, वैक्सीनेशन में इस तरह की भी दवाई वगैरह का भी ध्यान रखते हैं क्या? पूरे बिल्कुल साल भर? साहब, हमारे क्या यहाँ किस तरह से होता है वो भी बताइए। 5 हमारे यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं जो 24 घंटे हमारे यहाँ ही रहते हैं। 5000 से ज़्यादा हमारे पास सोजत और छोटे छोटे नस्ल के और भी हैं, जैसे अफ्रीकन बोर हो गया और कुछ गुजरी हो गया। खाना हमारा जो फीड शुरू होती है सुबह 7:30 से शुरू होती है। पहले हम पत्ती खिलाते हैं, फिर हम लोग जो दोपहर में हम लोगों ने पत्ती और जौ देते हैं, फिर शाम को हम लोग मिक्स फीड देते हैं जो खुद बनाते हैं, जिसमें करीबन 17 तरीके की चीज़ें होती हैं। 5 तरीके की तो दालें होती हैं। और फिर जो 80 केजी प्लस के जानवर हैं उनको रात को 10-11 बजे के बाद हम लोग दाल के और कुछ और डाल के हम लोग थोड़ा बहुत सपर देते हैं ताकि उनका रात भर का हाजमा ठीक रहे। हिंदुस्तान में एनिमल हस्बेंड्री अगर देखें तो पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। गोट इंडस्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट ने भी गरीबों का गाय बना के छोड़ दिया। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम इनिशिएट करें तो शायद और लोग आएँ इस इंडस्ट्री में और इसको और बड़ा करें। आज देखिए मीट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान में मीट की खपत जो है, जितनी प्रोडक्शन है वो पूरी यहीं हो जा रही है और 30% की और कमी है। उसकी वजह से शीप फार्मिंग शुरू हो गई। आपके साथ दिल्ली वाले भी बहुत जुड़ गए हैं? जी, ये लोग नहीं जुड़े नहीं हैं साहब, ये पुराने भाई लोग हैं हमारे साथ। अच्छा। और हमारे साथ ही रहें तो वो तो ये काम करें ना करें हमारे साथ ही रहें। हम तो मोहब्बत में इनके साथ हैं और 24 घंटे इनके साथ, जब तक ये यहाँ रहेंगे हम हमेशा इनके साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी डीके साहब को कोई दिक्कत ना है, कुछ ज़रूरत हो, हम हमेशा हाजिर हैं इनके लिए। ये सिर्फ मोहब्बत का वो है और ये भी बड़ी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। मैं गया था, हाँ, सर ने बहुत इज्जत दी। दैट्स वंडरफुल। एक चीज़ बताओ, ये जो नस्ल है सोजत और गुजरी, इसको पालने में भी और इसके खर्चे में भी बहुत पैसा लगता है, बहुत लागत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। किस तरह की मेहनत? खिलाई पिलाई में या किस चीज़ में? इंसान अपना बाद में खाएगा, पहले जानवरों के लिए देखेगा। जानवर की फिक्र लगी रहेगी उसे, क्या दाने का टाइम है, पत्तों का टाइम है, सारी चीज़ का टाइम फिक्स होता है इसमें। सब फिक्स होता है। सब फिक्स होता है। और फिर उसके बाद पूरी मेहनत करके इनको फिर लाके बेचा जाता है। फिर कुछ बेचते हैं, कुछ ज़िबा करते हैं। ये महंगे भी बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं ये बच्चे। ये स्टार्टिंग इनकी 20-25 हज़ार रुपये से होती है, छोटे बच्चे की स्टार्टिंग। और जो 2-3 बड़े हो जाते हैं? फिर बड़े हो जाते हैं, अपने अपने प्राइस होते हैं 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, क्वालिटी के हिसाब से। और भी महंगे होते हैं ये? जी भाई, और भी महंगे होते हैं। सबसे मेन बात भाई ये वाइट कलर के जो सोजत बकरे हैं जो ये लेकर आए हुए हैं डीके सर जो है हमारे अमीना बाज़ार में, इनकी पहली तो सबसे बात ये है कि इनका देखभाल, दूसरी इनकी उसी हिसाब से खिलाई पिलाई जिस हिसाब से इनकी खूबसूरती है, ठीक है, और तीसरी बात ये इनकी सफाई सबसे ज़्यादा मेन है। सबसे मेन इनकी सफाई है। अब आप देख लीजिए इसमें सारे बकरे जो हैं, यहाँ इन्होंने जो फ्लोरिंग कर रखी है यहाँ बिल्कुल अलग तरह से कि अगर ये यूरिनेट करें, डेफिकेट करें तो वो सब नीचे चला जाए। जी, इसी मारे इन्होंने यहाँ पे ये फ्लोरिंग कर रखी है कि हमारे बकरे जो वाइट हैं, वाइट कलर के हैं, ये नीचे मैले ना हो। इसी मारे इन्होंने ये फ्लोरिंग कर रखी है, जो भी अपना करें वो नीचे ऑब्जर्व हो जाए, ना कि ऊपर रहे, ना कि इनकी बॉडी पे आए। तो छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर बस पहुँचे हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी ख़रीदारी पूरी कर लें और कुर्बानी के जो जानवर हैं वो अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत ख़रीद सकें। और जैसे अभी आकिब ने बताया कि इंसान को अपने से ज़्यादा अपने जो पालने वाला जानवर है उसकी फ़िक्र होती है कि उसको पहले खिलाना है, पहले पिलाना है और फिर उसको मजबूत ताकतवर बनाना है। और फिर यही कुर्बानी है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में दी जाती है कि फिर वही इंसान उसको कुर्बान करता है, उसी सुन्नत इब्राहीमी को, सुन्नत इस्माइली को ज़िंदा रखने के लिए।
जी भाई मैं भी पहुँचा हूँ। जी भाई क्या समझ में आया? भाई समझ आया है, देखो अभी देख रहा है मार्केट कैसी है, क्या क्या रेट है, सब चीज़ें। महंगा मिल रहा है सस्ता? भाई अभी प्राइस तो देख रहा है, अभी देखिए क्या मिलता है, कैसी बार्गेनिंग होती है। यहाँ आज इसका इनॉग्रेशन हुआ युवान गोट फार्म का। जी माशाल्लाह मज़ा आया देख के, बहुत पहले से ज़्यादा अच्छा सेटअप था। अच्छा सेटअप था बहुत। मैंने बाहर चलते हैं, ज़रा कुछ और भी लोगों से मिलना चाह रहा हूँ मैं। मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी आज ही देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बकरों की वैरायटी आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा ये। सर पहली बात तो ये कि बड़ा ऑर्गेनाइज वे में और बड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ इन्होंने मेंटेन करा इस सेक्टर को। जो सारी ये सोजत, सिरोही और गुजरी, सब हर जो हाई लेवल की जो ब्रीड है, सारी ब्रीड जो है, और कोटा भी इसके अंदर है जो मुख्तसर देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, मतलब वेल मेंटेन जो है इन्होंने वो करा है। एक्चुअल में जो शौकीन हैं उनके लिए ये लेकर आए हैं, और एक से बढ़कर एक आला दर्जा के बच्चे हैं, और बहुत ही किफ़ायती दाम के अंदर ये बच्चे मिल रहे हैं। ये ब्रीड बिल्कुल लुप्त हो गई थी, जो कि युवान भाई ने जो है अपने डीके साहब ने इसे जो है बिल्कुल उजागर करा है। और एक्चुअल में जो ओरिजिन होता है गोट का, वो ब्रीड वो इन्होंने मेंटेन। ये क्या है? ये तो बहुत छोटे छोटे हैं सर। ये है ये बन्नूर मेंढे हैं। बन्नूर? हाँ ये मेंढे हैं, बन्नूर मेंढे। मैंने नूर तो सुना था, बन्नूर क्या है? सर ये बन्नूर जो एक ब्रीड होती है, ये अपना साउथ इंडिया से चलती है। लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। ये ऐसी ही होती है, ये छोटी छोटी और बहुत ही खूबसूरत होती है। चाइनीज टाइप? जी 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 बिल्कुल, बच्चों के खेलने के लिए होती है। इसकी कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, ये दते हुए हैं, दो दांत भी हैं इसमें, और कुछ ऊने भी हैं जो पालने के पर्पज़ के भी हैं। अच्छा, बहुत मतलब अगर हम देखें तो इनके जो साइज़ है ना, पैर इनके बड़े छोटे छोटे से हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कितने खूबसूरत है, आप ये देखिए। बन्नूर बोलते हैं फरहान भाई। ये जो है मैसूर और साउथ की जो ब्रीड है ना, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर, ये वहाँ की ब्रीड है। ये शॉर्ट हाइट ब्रीड है। बेंगलोर और मैसूर से मिलकर के बन्नूर बन गया। हाँ बन्नूर बन गया, ये भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हाइट ब्रीड है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसके छोटे बच्चे देखेंगे तो ऐसा लगता है टेडी बियर की तरह। एक बहरहाल अब बाजार तमाम सज चुका है, और आप लोगों का इंतज़ार है। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से आपका सौदा पट सके, आप वहाँ पहुँचिए, और अपना जो भी कुर्बानी के हिसाब से जानवर आपको लेना है, अपनी जेब के हिसाब से वो आप लीजिए। जितना गुड़ डालिए उतना मीठा। कुर्बानी आप अल्लाह की राह में जो जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, वो तंदुरुस्त होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए। ये भी एक इसका फरीज़ा है कुर्बानी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।